नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज शुरू कर रहे हैं वादे के मुताबिक 4 स्पेयर ऑफ एनवायरनमेंट लिथोस्फीयर डिस्कस करेंगे। द लिटरल मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर इज द स्पेयर ऑफ रॉक्स। लिथोस्फीयर को कहा गया है चट्टानों का भंडार। द अर्थ सॉलिड लेयर इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। अर्थ पे जो सॉलिड लेयर है उसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। नाउ you have the lithosphere is about 100 km in thickness. lithosphere 100 km है thickness में। The uppermost part of lithosphere is composed of rocks rich in silica and aluminum called shale. अपर पार्ट जो बहुत ज़्यादा धनी है सिलिका और एल्युमिनियम के में उसे कहते हैं शैल। और बिलो द शैल लेयर द अनदर लेयर इज कॉल्ड सीमा विच इज जनरली फाउंड बिलो द बॉटम ऑफ ओशियन बेसिन। वो किसी ओशियन बेसिन पे फाउंड किया जाता है। दस लिथोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच प्रोवाइड अस लैंड ओवर विच यू लाई। इट प्रोवाइड सॉइल फॉर द प्लांट एंड इज ऑल्सो ए सोर्स फॉर ऑल द मिनरल वाटर। ये लिथोस्फीयर सोर्स है मिनरल वेल्थ के लिए, सॉइल फॉर प्लांट के लिए। और इसके बाद डिस्कस करेंगे हम एटमॉस्फेयर। द लिटरल मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज द स्पेयर ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर को स्पेयर ऑफ एयर बोला गया है। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस विच फॉर्म एन एनवेलप अराउंड द अर्थ। इट्स गैसियस एनवेलप अबाउट 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से जो एनवेलप है वो 1600 किलोमीटर अर्थ सॉलिड लेयर से ऊपर है। अब द टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर 99% एग्जिट विथ इन 32 किलोमीटर हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। जितना एटमॉस्फेयर का टोटल पार्ट है उसमें से 99% सिर्फ 32 किलोमीटर अर्थ लेयर से, अर्थ सरफेस से ऊपर होता है। Among the 4 major elements of environment, atmosphere is the most dynamic in nature, where change occur not only from one season to another but also within a short period of time and in few hours. एटमॉस्फेयर में शॉर्ट पीरियड में चेंजेस भी होते हैं। दिस सडन चेंजेस प्रोड्यूस चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। सडन चेंज जो होता है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन को बदलता है, जो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित करता है। नाउ यू हैव डिस्कस हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर रिफर्स टू द स्फीयर ऑफ वाटर। जहाँ वाटर है, स्फीयर ऑफ वाटर, वैसे भी अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है बिकॉज देयर इज द एबंडेंस ऑफ 71% ऑफ वाटर ऑफ टोटल वॉल्यूम। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर जो कि नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में डिफरेंट है। ऐसा माना जाता है कि 43% ऑफ टोटल एरिया कवर्ड बाय वाटर लाई इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 43% एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और बाकी के रेस्ट साउदर्न हेमिस्फीयर में, जो कि 53% है। ओशियन होल्ड 96.5% ऑफ वाटर। ओशियन सबसे ज़्यादा 96.5% वाटर करता है। एंड रेस्ट ऑफ वाटर इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ आइस वाटर, वेपर, अंडरग्राउंड वाटर, रिवर एंड लेक्स। और कुछ वाटर बर्फ, वाटर वेपर और अंडरग्राउंड वाटर के रूप में भी उपस्थित हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आपके सामने बायोस्फीयर। द वर्ड बायोस्फीयर लिटरली मीन्स द स्फीयर ऑफ लाइफ। जहाँ पे बायोस्फीयर एक नैरो जोन होता है जहाँ पे ऑल द स्फीयर ऑफ इन्वायरमेंट वेयर ऑल काइंड ऑफ एनिमल एग्जिस्ट, मतलब कि हर प्रकार के जानवर वहाँ एग्जिस्ट करते हैं, उसी को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब प्रेजेंट ऑन अर्थ आर फाउंड नियर द अर्थ सरफेस ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। जितने भी पेड़ हैं, प्लांट हैं और जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो सब मेनली फाउंड करते हैं या तो ज़मीन पे, पानी में या हवा में।
Human beings are an important component of बायोस्फीयर. ह्यूमन बीइंग जो है वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है बायोस्फीयर का. दे आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट. वो कैपेबल है चेंज करने के लिए. नाउ यू हैव टू डिस्कस द अर्थ इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी. अर्थ पूरी विभिन्नताओं से भरा हुआ है. देयर इज डाइवर्सिटी इन लैंड. जहाँ पे विभिन्नताएँ हैं जमीन में, सॉइल में, प्लांट में, एनिमल में. दिस प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिटी हैज occurred largely over long period of time, resulting in the emergence of new species of plants and animals. These changes create biodiversity on the earth. The government of India has passed the Wildlife Protection Act in 1972 to protect and conserve the biodiversity. Under the act, poaching and hunting are prohibited. 1972 में भारतीय सरकार ने एक वाइल्ड लाइफ एक्ट पास किया जिसके अंदर अगर आप किसी भी जानवर को या पनिश करते हैं या उसका मर्डर करते हैं या कुछ भी करते हैं, मतलब दुर्व्यवहार करते हैं, तो उसको क्रिमिनल लॉ के अंदर लिया गया है. अब हम डिस्कस करेंगे डू यू नो. सम क्रिटिकली इंडर्ज एंड स्पीसीज ऑफ एनिमल इन इंडिया आर फॉरेस्ट वर्ल्ड, गैंग शार्क, टाइगर रोड, flying frog, leatherbug, turtle, etc. Presently, there are 102 national parks and 515 sanctuaries in India. Wildlife sanctuary in India. 102 नेशनल पार्क और 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं. Human beings are most as important part of the environment, are well equipped to exploit, consume, or utilize different plant and animal species existing on the earth's surface. It all need to a present time you should live in harmony with our surrounding. This will allow earth sustain on. Now, after discussing this chapter, you have to remember a short mind map. What the mind map is? Firstly, you have discussed component, environment, then component, natural, man-made, physical and non-physical. Fit four sphere of environment: lithosphere, hydrosphere, biosphere and atmosphere. Now you have discussed all these things. In next video you discuss about question, answer and fill in the blanks. Thanks. Just subscribe, watch and share to your friend to enjoy the learning. Thanks a lot.